नमस्कार। बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार के लिए जो सर्वे चल रहा है और जो सत्य सामने आ रहे हैं, उसको देख के लगता है कि विपक्ष या इंडी गठबंधन जो है वो राजनीति में कहीं पीछे जा रहा है। क्योंकि जब भी इस तरीके की राजनीति के पीछे की जाती है तो उसमें व्यवस्था बड़ी देखी जाती है कि हमें वोट कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। लेकिन जब धर्म के ऊपर आ जाती है राजनीति तो दूसरे धर्म के लोग ये सोचने को मजबूर होते हैं हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आज वहाँ पर जो व्यवस्था है वो मुस्लिम वोट और यादव वोट के पीछे पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो लगा हुआ है। लेकिन वहाँ का जो प्रूफ आ रहा सामने, उसमें जो लिस्ट आ रही है उसमें म्यांमार, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के निवासी नहीं हैं। इन देशों के अलावा इन देशों के जो लोग हैं, मैंने बताया, वो यहाँ अनथराइज तरीके से आए हुए हैं और वो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड ये बड़े आसानी से बनवा ले रहे हैं। उसका रीज़न है कि हमारा सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं लीक प्रूफ है। ऐसा हम नहीं मान सकते। अगर ऐसा होता कि कहीं से नहीं बनाया जा सकता गलत कार्ड तो ये दशा ना होती। लेकिन आज जो वहाँ पर फर्जी तरीके से, मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोग बनवाते हैं कि जनप्रतिनिधि कभी साइन करके दे देता है, कभी उनके जब जांच होती है तो बोलते हैं मेरे हैं नहीं, ये पता नहीं कौन बना। तो ऐसे में देखा जाए तो सरकार अगर वेरिफिकेशन कर रही है, वेरिफिकेशन का आधार जो है गांव में आप पाएंगे कुटुंब रजिस्टर से होता है। हर एक गांव में कुटुंब रजिस्टर मेंटेन होता है और उसमें आप किसी की वंशावली निकाल सकते हैं। अगर उस गांव में रोहिंग्या है तो उसकी वंशावली में कोई एंट्री मिलेगी नहीं, केवल बहुत करेगा तो वो अपनी बना लेगा, या उसके जितने भी कार्ड बने होंगे किसी टेम्परेरी पेपर पे बने होंगे जो एक प्रूफ के तौर पे लिए गए होंगे, या किसी जनप्रतिनिधि का होगा या किसी गलत तरीके से अधिकारियों द्वारा दिया होगा। तो ऐसे में अगर सरकार ने ये सोचा है और निर्वाचन आयोग ने सोचा है कि वोट वही डालेगा जो भारत का नागरिक होगा और वोट वो नहीं डालेगा जो यहाँ पे गलत तरीके से आया हुआ है और देश में देशद्रोही काम कर रहा है, इसमें नेपाल के भी लोग हैं, तो इनके संरक्षण के लिए विपक्ष क्यों परेशान है? केवल वोट के लिए। देश के लिए उसे कोई चिंता नहीं है कि देश में कौन वोट डालना चाहिए। संविधान की उनकी कोई चिंता नहीं है। संविधान के अनुसार देश का नागरिक वोट डालेगा और वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी हो, निर्वाचन आयोग का काम है, और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम नागरिक का है। तो ऐसे में इतनी बड़ी डिबेट, इतना बड़ा रोज हंगामा, ये बिहार की जनता को एक तरीके से जागरूक कर रही है कि हम क्या हैं, विपक्ष क्या है, सत्ता पक्ष क्या है, संविधान क्या है और सरकार क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। ये जागरूकता फैल रही है। अब आता है कि जिन्होंने एकाधिकार अपना जमा रखा है मुस्लिम यादव वोट पर और पिछड़े वोटों पे, दलितों वोटों पे थोड़ा, तो ऐसी पार्टियां एक्सपोज हो रही हैं। और इन वोटों में, मुस्लिम में भी और यादव में भी, कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचने को मजबूर हैं कि हमें करना क्या चाहिए। देश के लिए काम करना है, देश के लिए वोट देना है, या केवल गुटबाज पार्टियों को देना है।
ये राजनीति नहीं है। राजनीति तो ऐसी होती है जो जनता की समझ में आनी नहीं चाहिए, और जनता अगर समझ गई तो वो राजनीति नहीं है, और समझ जाती है तो वोट नहीं देती है। यही विपक्ष की सामने समस्या है कि वो जनता को वो सारी चीज़ें समझने के लिए मजबूर कर दे रही है जिससे उनको वोट न मिले। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज की सिचुएशन में, आज के अनुसार वहाँ पर कन्हैया, पीके, तेजस्वी ये सब इफ़ेक्टिव फाइटर हो रहे हैं, लेकिन कन्हैया की अवहेलना एक माने रखेगी। हो सकता है लास्ट में कहीं इधर उधर बदलाव हो। इसके अलावा सीट बंटवारों में झगड़ा होगा और ये पार्टियां अपने अनुसार चलने लगेंगी। तो इसको अगर कंसीडर करते हैं तो बिहार में अभी विपक्ष का जो पोजीशन होनी चाहिए जीतने की, उससे काफ़ी दूर है, और उस दूरी को कम करने के रास्ते नहीं अपना रहे हैं, बल्कि उस दूरी की, जीतने की दूरी को ज़्यादा करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं, और जनता को सोच रहे हैं ये समझेगी नहीं। ये मेरा एनालिसिस है जो मैं बता रहा हूँ। अगला चुनाव अगर ऐसे चलता रहा तो बिहार में बीजेपी को पीछे से भी ज़्यादा सीटें मिलनी तय हैं। और जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो आपस में भी चर्चा कर रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन हमारे पास मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे विहीन हैं हम। तो इसी में अभी संविधान भी खतरे में आएगा, लेकिन संविधान यहाँ खतरे में किनसे है, पब्लिक अब देखने लगी है। तो ऐसे वर्ड को मत यूज करें और राजनीति करें, ऐसी राजनीति करें जो जनता की समझ में आई ही नहीं। बिजली का बिल माफ़ करने की बात आई, 100 यूनिट माफ़ रहेगी, उस पर भी विरोध। भाई जनता को अगर कुछ मिल रहा सरकार से तो विरोध किस चीज़ का? ये तो अपने प्रदेशों में उन्होंने खुद बहुत सारे चीज़ों को वादे किए, अभी दे नहीं पाए, और सत्ता पक्ष ने भी वादे किए, कुछ पूरे नहीं हो पाए। ये तो चलता रहता है, लेकिन हंगामा काटना ये तो बहुत गलत लग रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है जनता की कि हमको किस रूप में नेता लोग देख रहे हैं, कि हम बिल्कुल अनपढ़ हैं, या गए गुजरे हैं, या हमें अकल नहीं है, या हम उनके गुलाम हैं, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो जनता इस बार हमको लग रहा है बड़े सावधानी से अपना काम करेगी, और जो रिजल्ट आएगा वो अप्रत्याशित ही आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।